चलिए, तो आज हमको गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने इधर बिलासपुर जिला को पढ़ लिया है। अब यहाँ पर गौरेला पेंड्रा मरवाही में क्या क्या है उसको समझिए। देखो, पहले तो तहसील बना लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा तहसील है। तो यहाँ पर एक ये जो तहसील दिख रहा है ये है गौरेला, है ना। ये गौरेला पेंड्रा मरवाही, इसके नाम से ही तहसील हमको पता चल जा रहा है। तो ये गौरेला है, ये पेंड्रा तहसील है और ये मरवाही है। ठीक, इस प्रकार से गौरेला पेंड्रा मरवाही। और एक तहसील और है, इसको सकोला बोलते हैं, है ना। सकोला नाम का तहसील है, इस प्रकार से। ठीक है, सकोला, ये कुछ इस प्रकार से तहसील हुआ, है ना। यहाँ पर नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इधर एक तो पहली चीज तो यहाँ पर हम लोग पहाड़ी पढ़ते हैं। ये वाले क्षेत्र में जो पहाड़ हम लोग देखते हैं इस तरीके से मैकल पर्वत श्रृंखला है ना, बहुत लंबा फैला हुआ है मैकल पर्वत। ऐसे मैकल पर्वत, इसी मैकल पर्वत में हमको इधर एक अमरकंटक की पहाड़ी देखने को मिलता है। लेकिन अमरकंटक ध्यान में रखेंगे, ये यहाँ मतलब आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में चला जाता है ना। अमरकंटक की पहाड़ी इस वाले पॉइंट पर इस प्रकार से अमरकंटक, इसी अमरकंटक से हमको नदी निकलते हुए देखने को मिलता है। इस प्रकार से इधर एक नर्मदा नदी हम लोग पढ़े हैं और इसी के आसपास इधर इस प्रकार से सोन नदी का भी उद्गम होता है। इस प्रकार से ऊपर की ओर जाती है। इसको भी हम लोग इसी मतलब अमरकंटक वाले ही क्षेत्र में हम लोगों ने देखा हुआ है। इसको कैसे बनाए, इस तरीके से। ठीक है, ये सोन नदी है, सोन नदी, दो नदी। ठीक है, तो इसके आसपास बस याद रखेंगे इधर एमपी वाले क्षेत्र में जो भी चीजें हैं वो है। यहाँ पर अरपा नदी हम लोगों ने देखा था, तो अरपा नदी जहां से निकलती है उस जगह का नाम याद रखेंगे, खोडरी खोंसरा की पहाड़ी इसको कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, खोडरी खोंसरा, खोडरी खोंगसरा। ऐसे खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी। अब देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कुछ कुछ जो भी जानने लायक है उसको समझ लो। जैसे यहाँ पर अगर हम नेशनल हाईवे वगैरह देखेंगे तो नेशनल हाईवे मतलब कोई भी नेशनल हाईवे नहीं है। एक हमको स्टेट हाईवे देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे। स्टेट हाईवे 8 है, स्टेट हाईवे 8, ऐसे ध्यान में रखें ना, स्टेट हाईवे है ये, SH8 है। अब इसी में मतलब इस प्रकार से यहाँ पर जो भी चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे देखो, गौरेला के पास में एक पकरिया नाम की जगह है, पकरिया। ठीक है, इधर कहीं पर एक पकरिया नाम का जगह है। ध्यान में रखेंगे एक पकरिया जांजगीर चांपा में है ना, जहां पर पकरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में जांजगीर चांपा वाले में। लेकिन ये जो पकरिया है यहाँ पर बकरी प्रजनन केंद्र है, ध्यान में रखेंगे, है ना। यहाँ पर बकरी प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र है पकरिया में। ठीक है, इसी गौरेला के आसपास में एक अंजनी नाम का औद्योगिक क्षेत्र है, अंजनी औद्योगिक क्षेत्र। इस प्रकार से अंजनी औद्योगिक क्षेत्र है ना। तो दो तीन पॉइंट हम लोगों ने समझा, एक तो अंजनी औद्योगिक क्षेत्र, पकरिया बकरी प्रजनन केंद्र, और यहाँ पर खोडरी खोंसरा की जो पहाड़ी है वो। इसके बाद देखो इधर एक राजमेरगढ़ नाम का एक जगह है जिसको हिल स्टेशन कहा जाता है। मतलब राजमेरगढ़ पहाड़ी वाला क्षेत्र है तो इसको हिल स्टेशन के तौर पर हमको इसको देखना है। मतलब राजमेरगढ़ हिल स्टेशन कह सकते हैं, है ना। राजमेरगढ़ हिल स्टेशन कहाँ है पूछाएगा तो बता देंगे, गौरेला पेंड्रा मरवाही में।
राजमेढ़गढ़ हिल स्टेशन। हिल स्टेशन, ठीक है, इस प्रकार से। इसी के आसपास में यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कुछ एक दो ठो मंदिर है ना, जैसे कि एक अमरेश्वर महादेव का मंदिर है और एक जलेश्वर महादेव का मंदिर है ना, अमरेश्वर महादेव का मंदिर। इस प्रकार से। और इसी में याद, अच्छा यहाँ पर पेंड्रा में याद रखेंगे, है ना, पेंड्रा, यहाँ पर पशु प्रजनन केंद्र बनाया गया, ठीक है, पशु प्रजनन केंद्र। और दूसरा चीज याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला जो मासिक पत्रिका है इसी पेंड्रा रोड से प्रकाशित हुआ था, है ना, पेंड्रा रोड से छत्तीसगढ़ का पहला जो मासिक पत्रिका है उसका प्रकाशन हुआ था। छत्तीसगढ़ का पहला मासिक पत्रिका। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसको मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। माधवराव सप्रे द्वारा छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इसके जो सहयोगी थे वो रामराव चिंचोलकर थे, ठीक है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, याद ऐसे पूछा जाता है तो वहां पर याद रखेंगे माधवराव सप्रे, सन 1900 में, ठीक है, माधवराव सप्रे द्वारा, ठीक है। कब पूछा जाएगा तो बता देंगे 1900 में, ठीक है, सन 1900 में। फिलहाल ये सबको इतिहास में पढ़ा चुका हूँ तो इतना काफी है अभी, ठीक है। पेंड्रा हो चुका है। अब इसके बाद और क्या बचा, यहीं पर एक धनपुर नाम का एक क्षेत्र है ना, इधर कहीं पर एक धनपुर नाम का, धनपुर, ठीक है, धनपुर नाम का एक क्षेत्र है, मतलब एक जगह है जहां पर पाषाणकालीन कुछ साक्ष्य वगैरह प्राप्त हुए हैं, ऐसे कहा जाता है। मतलब पाषाणकालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, बस इतना याद रखेंगे, पाषाणकालीन साक्ष्य। ऐसे पाषाणकालीन साक्ष्य यहाँ से मतलब धनपुर से प्राप्त हुआ है। पत्थर पर उत्कीर्ण कुछ मूर्तियां, मतलब कुछ मूर्ति वगैरह के भी हमको वहां साक्ष्य वगैरह देखने को मिला है। चलिए इसके बाद देखो एक पहाड़ी और याद रखेंगे इधर, जैसे हम लोगों ने एक कोरबा में पढ़ते हैं लाफागढ़, है ना, और यहाँ पर एक पहाड़ी पढ़ते हैं जिसको पलमागढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो इधर कहीं पर इस प्रकार से एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं पलमागढ़ की पहाड़ी, पलमागढ़ की पहाड़ी। ठीक है, पलमागढ़ की पहाड़ी 1080 मीटर इसका ऊंचाई याद रखेंगे, ठीक है। चलो इसी के आसपास में एक वाटरफॉल बना लो, है ना, कहीं पर भी इस प्रकार से झोझ नाम का एक वाटरफॉल, इस प्रकार से। हालांकि झोझ वाटरफॉल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे झोझ वाटरफॉल इसको कहा जाता है, ठीक है। चलो तो ये हुआ। अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक जगह है जिसको सोनकुंड बोलते हैं, ठीक है। इधर कहीं पर पेंड्रा के ही आसपास में सोनकुंड नाम की एक जगह है जहां से कहा जाता है कि सोन नदी का उद्गम होता है। ये सोन नदी हम लोगों ने यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी देखा है ना, इसी के मतलब ये सोन नदी जो है जो सोनकुंड वाला जगह है जहाँ से इसका उद्गम हुआ है ऐसे कहा जाता है। लेकिन फिलहाल अगर हमको एग्जाम वगैरह में आए तो अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है, ये हमको लेना है, ठीक है। और एक जलप्रपात हमको और देखने को मिलता है, रुक जाओ यहाँ पे देखो, ये जो खोडरी खोनसरा की पहाड़ी बना है जहां से अरपा नदी का उद्गम होता है, इसी में एक पॉइंट ऐसा है जहां पर एक और वाटरफॉल है ना, जिसको बोला जाता है लक्ष्मण धारा। यहाँ पर ऐसा लक्ष्मण धारा वाटरफॉल, ठीक है। कौन सी नदी में पूछा जाएगा तो अरपा नदी में बोलेंगे, ठीक है, लक्ष्मण धारा वाटरफॉल है। चलिए तो ये हमारा जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखेंगे, रुक जाओ, मरवाही यहाँ पर हमको देखने को मिला है, ये है ना। तो देखो ये मरवाही से आगे हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पर हमको मनेन्द्रगढ़ मिलेगा,
ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, मनेंद्रगढ़ मिलेगा ऐसे, है ना। तो ये मरवाही यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर मनेंद्रगढ़ है, और इधर हमको मतलब ये कोरबा वाले क्षेत्र में कटघोरा देखने को मिलता है इस प्रकार से, ठीक है, कटघोरा इस प्रकार से यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में। तो तीनों को मिला करके जामवंत परियोजना चलाई जा रही है ना, यहाँ पर मतलब मनेंद्रगढ़, मरवाही और कटघोरा, ये तीनों को मिलाकर क्या चलाई जा रही है, जामवंत परियोजना, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो ऐसे, ये कटघोरा है, कोरबा जिले में कटघोरा, एमसीबी जिला में मनेंद्रगढ़, और गौरेला पेंड्रम मरवाही में यहाँ पर मरवाही। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या चलाई जा रही है, जामवंत परियोजना, हाथ मतलब भालू के संरक्षण के लिए ना, जामवंत परियोजना, भालू के संरक्षण के लिए, ऐसे है जामवंत परियोजना, ठीक है, भालू संरक्षण के लिए तीनों जगह को मिलाकर कैसे जामवंत परियोजना चलाई जा रही है हमारे छत्तीसगढ़ में भालू संरक्षण के लिए, ठीक। चलिए, तो इस प्रकार से हुआ, और ठीक है, यहाँ पर इतना काफी है ना। एक चीज और चाहे तो याद रख सकते हैं, अरपा महोत्सव होता है, अरपा नदी अरपा नदी की वजह से यहाँ पर अरपा महोत्सव होता है, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसको छोड़ो, इतना काफी है। चलिए, तो ये होगा मतलब ये कंप्लीट हुआ हमारा गौरेला पेंड्रम मरवाही। अगले क्लास में हम लोग और कोई विजय पढ़ेंगे। धन्यवाद।